सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए रोना धोना किया, ना दुनिया के सामने हाथ फैलाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लहजे में सख्ती। देपालपुर में सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, सैलाब आते हैं तो हुकूमतें कई कई साल पैसे मांगती रहती हैं, हुक्मरान रोते रहते हैं, हमने कोई रोना धोना नहीं किया। हुकूमत का पैसा आवाम के काम ना आए तो किस काम का। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया, हुकूमत ने अपने अवाम की इतनी ही तारीखी खिदमत की। शुक्र है आज से मुतासरीन की बहाली और आबादकारी शुरू हो गई। 15 अजला में इमदादी चेक्स की तकसीम शुरू कर दी। मुतासरीन की बहाली के लिए 100 अरब रखे गए हैं, जो मुतासरीन पर ही खर्च होंगे। मैंने करप्शन के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। पंजाब के खजाने में जो कुछ भी मौजूद है वो आपकी अमानत है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन से मसाइल दरियाफ्त किए, तमाम नुकसानात का अजाला करने की यकीन दहानी कराई। पाक अफगान कशीदगी के बाद 9 रोज से बंद सरहद खोलने की तैयारियां। सिफारती ज़रा के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों में पाक अफगान सरहद खोलने का इम्कान। दोनों मुल्कों के हुकाम ने सरहद खोलने पर उसूली इत्तफाक कर लिया। अगर कोई और तनाज़ा न हुआ तो सरहद खुल जाएगी। पाक अफगान तनाज़े के बाद से सरहद बंद है। सरहद के दोनों अतराफ सामान से भरे हजारों ट्रक और कंटेनर्स फंस गए। पाकिस्तान अफगानिस्तान, ईरान और रूस के साथ नया बार्टर ट्रेड फ्रेमवर्क मुतारफ करवा दिया। वजारत तिजारत ने बिजनेस टू बिजनेस बार्टर ट्रेड मैकेनिज्म में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बार्टर ट्रेड के लिए मुख्तलिफ शराइत में नरमी, निजी इदारों को कंसोर्शियम बनाने की इजाज़त, बार्टर ट्रेड के लेन देन का दौरानिया 90 से बढ़ाकर 120 रोज कर दिया। इक़दामात से बार्टर ट्रेड मैकेनिज्म को ज्यादा अमली और कारोबार दोस्त बनाया जा सकेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस नतीजे पर पहुंचे कि दहशतगर्दी का खात्मा किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, देखना होगा मुआहदे पर कितना अमल होता है। उम्मीद है अब अमन लौटेगा, दो तरफा ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। पाक अफगान तिजारत और ट्रांजिट भी दोबारा शुरू होगी। जिन अफगान महाजरीन के पास वीज़े नहीं, उन्हें वापस जाना होगा। दहशतगर्दी का खात्मा ना किया तो खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग बंदी मुआहदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी को खत्म करना है। मुआहदे की तफसीलात को अपनी शक्ल देने और मौसर तरीकाकार वज़ा करने के लिए एक इजलास आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में होगा। चीन और सऊदी अरब का पाक अफगान जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारजा ने कहा कि जंगबंदी और अमन के क़याम का मुआहदा खुश आइंद है। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ की तमाम कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बिरादर अवाम की खुशहाली और सलामती के लिए पुरअज़्म हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों चीन के करीबी हमसाया ममालिक हैं। बीजिंग पाक अफगान ताल्लुकात में तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। या नफरत, फितना, फसाद, इंतशार और दहशत गर्दी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। सबको पूरा हक हासिल है कि वो जाकर बग़ैर किसी खौफ और डर के अपनी अपनी रसूमात अदा करें। तमाम अक़लीतों और अक्सरियत के मजहबी, सियासी और समाजी नुमाइंदों की यहाँ मौजूदगी तस्वुर पाकिस्तान की ये अमली तस्वीर है। पाकिस्तान में नफरत और दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। कहा, कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। दिवाली की तकरीब से खिताब में कहा, कायदे आज़म ने कहा था आप मंदिर, मस्जिद और गिरजा घर जाने के लिए आज़ाद हैं। पहली बार PM हाउस में दिवाली का प्रोग्राम मुनक्किद किया है। कौमी अक़लियती कमीशन को मज़ीद फ़ाल करने की मंजूरी दे दी गई है। नौजवानों के लिए खसूसी स्कॉलरशिप्स हुकूमत की तरजीह हैं। यूथ प्रोग्राम के तहत भी अक़लियतों को मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। मजहबी त्यौहारों के लिए बजट में खसूसी रकम मुख्तस की गई है। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मिशन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। हालिया दिनों में पंजाब में होने वाली सूरत हाल और हुकूमती कार्रवाई पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी अहम इत्तेहादी, वफाकी हुकूमत एतमाद में लेकर कौमी पॉलिसियाँ तय करेगी। पंजाब बल्दियाती एक्ट, पंजाब हुकूमत के हवाले से मुख्तलिफ इशूज़ पर गुफ्तगू। अफगान मुहाजिरीन के सिंध से इनखला से मुतालिक मामलात और हिकमत अमली पर तबादला ख्याल।
पाकिस्तान की अस्करी और सफारती हिकमत अमली का आलमी सतह पर एहतराम। CNN के तजियाकार फरीद जिक्रिया ने लिखा, हुकूमती और अस्करी सफारतकारी ने खत्ते में पाकिस्तान की अहमियत मजीद बढ़ा दी है। फाल्स फ्लैग की आड़ में भारत की पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश नाकाम रही। सदर ट्रंप ने अमेरिका और भारत के माबैन पॉलिसी का रुख अचानक बदल दिया। पहले दौरे हुकूमत में भारतीय वज़ीर आज़म के करीब समझने वाले ट्रंप अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के गर्विदा हैं। मिस्र कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान मौशी ताउन भी बढ़ रहा है। जुलाई में अमेरिका और पाकिस्तान ने टारिफ मुआहदा किया। पाकिस्तानी तेल के ज़खायर पर मुश्तरका ताउन का ऐलान किया। अमेरिका ने महसूस किया कि पाकिस्तान एक मौसर अस्करी शराकतदार है। इसी अस्करी सलाहियत से मुतासिर होकर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा किया। एक बयानिया बनाया गया कि मैं वफाक के साथ टकराव करूंगा। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी का असम्बली से खिताब, कहा कि जिस दिन मेरे नाम का ऐलान किया गया उसी दिन से साजिश शुरू कर गई। बानी PTI की वजह से मैं आज वज़ीर आला बना हूँ। बानी PTI से मुलाकात के बाद सूबाई काबीना की तश्कील होगी। मुलाकात ना होने पर बाइकआउट करूंगा। अगर ये टकराव है तो बार बार करूंगा। मुलाकात के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मिलने ना दिया गया तो अपना मुकदमा अवाम के सामने रखूंगा। सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत पहले इजलास के अहम फैसले, साबिक वज़ीर आला से ली गई सिक्योरिटी वापस करने का हुक्म, 3 MPO के तहत किसी भी सियासी शख्स को गिरफ्तार न करने का फैसला। वज़ीर आला KP ने कहा कि वफाकी दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियां नाकिस और पुरानी हैं, हम उन्हें वापस करेंगे। ट्राइबल मेडिकल कॉलेज और ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न साइंसेस का क़याम का ऐलान भी किया। तलाल चौधरी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नाबालिग करार दे दिया। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए आलमी मयार की बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान पहले ही ऐसी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत ने पुलिस जवानों को दहशतगर्दों के रहम करम पर छोड़ दिया। सुहेल अफरीदी के बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने के फैसले पर अफसोस है। मुसलसल अदम पेशी अलीमा खान के लिए बड़ा चैलेंज बन गई। रावलपिंडी की अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का अलीमा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अलीमा खान के जामिन के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मजीद समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी। बुकला की फुल कोर्ट की इस्तदा ऐसे है जैसे अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स 26वीं तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। वकील अकरम शेख का भी फुल कोर्ट के हक में दलाइल। कहा, हमारे मुल्क में एक इलेक्शन हुआ, कुछ लोगों को ख्याल गुजरा कि इलेक्शन की स्क्रूटनी हो जाएगी, फिर एक कमीशन बना और उसी के नतीजे में ये आईनी तरमीम हो गई। किसी डिक्टेटर ने भी आइन में इतना डेंट नहीं डाला जितना इस तरमीम ने डाला है। ये मामला फुल कोर्ट का है। 8 जजेस इस केस को नहीं सुन सकते। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया, ये बेंच फुल कोर्ट का ऑर्डर कैसे पास कर सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अगर मफादात का टकराव है तो फुल कोर्ट में ये मसला कैसे हल होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, हमें सबसे पहले बेंच का फैसला करना होगा। वकील शब्बर रजा रिजवी ने दलाइल देते हुए कहा, यह पाकिस्तान की अदलिया की आज़ादी का मामला है, इस बेंच को दर्द लेना पड़ेगा। केस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी। शब्बर रजा रिजवी दलाइल जारी रखेंगे। सिंध का जो हमेशा लास्ट टाइम भी 4,000 रुपये मुकर्रर की थी, उससे क्या हुआ कि गंदम की काश्तकारी बढ़ी थी। अगर आप अपने किसान को सपोर्ट नहीं करोगे तो उसके बाद 2 चॉइसेस हैं। अगर किसी चीज़ का रेट सही नहीं होगा और आपकी DAP महंगी है, आपकी खाद महंगी है, आपकी सारे बीज सारी चीज़ें महंगी हैं, तो वो क्यों किसान जो है गंदम लगाएगा। ये मुतालबा कर रहे हैं कि जी 4,200 रुपये रेट मुकर्रर किया जाए ताकि हम जो है गंदम हमें इंपोर्ट ना करनी पड़े और आपका किसान खुशी के साथ जो है वो इस चीज़ को जारी रखे। सिंध हुकूमत का गंदम की इमदादी कीमत 4,200 रुपये मन मुकर्रर करने का मुतालबा। सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं, स्पोर्ट प्राइस नहीं मिलेगी तो किसान गंदम की काश्त नहीं करेगा। किसानों को सब्सिडी देना जरूरी है। किसान खुशहाल होगा तो गंदम इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मजीद कहा, रवां साल मजीद बसें लाई जाएंगी। वज़ीर आला सिंध ने मजीद 500 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दे दी। खवातीन के लिए पिंक टैक्सी सर्विस शुरू की जा रही है। ज़ेरे तालीम या मुलाजमत पेशा खवातीन को मुफ्त पिंक इलेक्ट्रिक स्कूटी देंगे। सीनियर वजीर ने हिंदू बिरादरी को दिवाली की मुबारकबाद भी दी।
बिजली की पैदावार के ज्यादा से ज्यादा मुस्बत इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए पॉलिसी पर काम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पावर डिवीजन के इस्लाहाती पैकेज पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की सनती पैदावार बढ़ाने के लिए जामे और मौसर पॉलिसी सिफारिशात तश्कील देने की हदायत। ज़राअत और सनत के शोबे को हर मुमकिन सहूलत बहम पहुंचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल। बिजली की पैदावार का बेहतरीन इस्तेमाल सनती मसनूआत और ज़रूरी पैदावार में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म को पावर डिवीजन की तरफ से बिजली की पैदावार और उसके जामे और मौसर इस्तेमाल पर मुमकिन इस्लाहाती पैकेज पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा हफ्ते सऊदी अरब के 3 रोज़ा अहम दौरे पर रवाना होंगे। आला सियासी और अस्करी क़यादत भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होगी। इसराइल की मुसलसल खिलाफवर्जियां ग़ज़ा अमन मुआहदे के लिए खतरा बन गई। अमरीकी सदर मुआहदा बचाने के लिए मुतहरिक। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर इसराइल पहुंच गए। ट्रंप के खसूसी एलची बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकोफ हमरा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कल इसराइल पहुंचेंगे। अमरीकी सदर के दामाद जेरेड कुशनर का कहना है कि हमास वादों पर अमल कर रही है। ग़ज़ा जंगबंदी मुआहदा 100% कामयाब होगा। मुआहदे की नाकामी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। खलील अल-हई की क़यादत में हमास का वफ़द भी मुज़ाकरात के लिए काहिरा पहुंच गया। दूसरी जानिब फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन का सऊदी वलीअहद को फ़ोन। ग़ज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुस्तकिल जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का यादा। इसराइल के जंग बंदी मुआहदे के बावजूद वहशियाना हमले, 45 फ़लस्तीनी शहीद। खून की होली खेलने के बाद जंग बंदी मुआहदा दोबारा बहाल कर दिया। ग़ज़ा में सुरंगों समेत हमास के दर्जनों अहदाफ पर 100 से ज़ायद रॉकेट हमले। बेघर अफराद के खैमों और नसीरात कैंप पर भी बमबारी। जंग बंदी के बाद इसराइली फ़ौज के हमलों में शहादतों की तादाद 98 हो गई। रूसी तेल की खरीदारी ना रोकी तो भारत पर भारी टैरिफ जारी रहेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकी। रूसी तेल की खरीदारी बंद ना हुई तो भारत पर मौशी दबाव बढ़ेगा। चीन पर टैरिफ कम कर सकते हैं मगर उसे हमारे लिए कुछ करना होगा। चाहते हैं चीन अमेरिका के साथ नायाब मादनियात का खेल ना खेले।